पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में देश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी सुधार पर भी बात की। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा देश के लोगों को मिलेगा। त्योहारों के सीजन में सबका मुंह मीठा होगा। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो सामान खरीदें जिसमें देश के लोगों का पसीना लगा हो। हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो दुनिया में भारत का नाम चमका दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम पूरे देश को संबोधित किया और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की शुरुआत का ऐलान किया, जिसे उन्होंने बचत उत्सव बताया। इस फैसले को राजधानी भोपाल की जनता ने खुशी खुशी स्वीकार किया। हमारे संवाददाता ने आमजन से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने आज जनता से बात की और शाम 5 बजे के आसपास का वो समय था जब उन्होंने जनता को आह्वान किया और खासकर जहां एक और जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर के बात की, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही स्वदेशी अभियान को बढ़ाने को लेकर। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बड़े बदलाव तो जरूर कर दिए जीएसटी में और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो गांधी जी ने कहा था ये भारत गांव का भारत है, और ये गांव का भारत है तो वो कार्यकाल एक था जो कांग्रेस समय का। उस समय गांव में जो रोजगार थे, छोटे छोटे रोजगार थे, चाहे हम दियों की बात करें, कपड़े की बात करें, कपास की बात करें, डलिया की बात करें, आज वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वही काम प्रारंभ हुआ है। अब गांव इससे मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, बाजार में लोग आएंगे। बाजार, गांव में बाजार लगते थे, वो गांव के बाजार खत्म हो गए थे, लेकिन अब गांव के बाजार फिर पुनः चालू हो गए। आप देखेंगे दीपावली पे, आज से अगर हम 10 साल या 5 साल पहले जाकर के देखें तो दिया मिलता नहीं था ढूंढे शहरों में। आज दीपक जो है गांव का किसान, गांव का मजदूर दीपक बना करके बेच रहा है, उसकी जो आय हो रही है। और इस प्रकार से छोटे छोटे कपड़ों का जो बनाने का काम हो रहा है, कपास की डलिया का बनाने का काम हो रहा है। तो ये स्वदेशी का जो आह्वान है जो आदरणीय मोदी जी ने लिया है और उस स्वदेशी की तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं। अब निश्चित रूप से ये मोदी जी ने जो आत्म भारत का नारा दिया है और आत्म भारत निर्भर भारत जो बनेगा, वो निश्चित रूप से जब गांव मजबूत होगा, गांव सक्षम होगा और छोटे छोटे उद्योग, गांव के उद्योग जब प्रारंभ होंगे तो निश्चित रूप से ये उसको लाभ मिलेगा और उस दिशा में भारत बढ़ चुका है। ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का निर्णय जो जीएसटी को रिफॉर्म करने के लिए था वो काफ़ी काबिल तारीफ है। जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो अब तक इन जो तमाम परिस्थितियों में जो सरकार के ऊपर फ़ायदा नहीं ले पाते, अब उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा इससे होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज़, भोपाल। 22 सितंबर से लागू हो रहे प्रदेश में जीएसटी 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका सब जगह असर दिखेगा। जीएसटी के जो 4 स्लैब थे उसको घटाकर 2 स्लैब किए गए हैं। अब केवल 5 और 18% का स्लैब है। पहले जो 28% था वो घटकर 18 हो गया है। इस तरह से 10% की कटौती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा, इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को भी लाभ होगा। कृषि उपकरण, कीटनाशक की कीमत काफी कम होगी, जिससे कृषि की लागत भी कम होगी और किसानों को फायदा होगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। जीएसटी के दरों में कल से नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से ही जीएसटी के दरों में बदलाव हुआ है।
28%, 18%, 12% और 5%, इन 4 स्लैब में से 90% चीज़ों को 2 स्लैब में सिर्फ 12% और 5% में लाकर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल भी बहुमत के आधार नहीं, लगभग सहमति के आधार पर चलने वाला काउंसिल है। और जब 75% वहाँ 3/4 जब वहाँ पर सहमति हो जाती है तब कोई निर्णय पारित होता है। जो निर्णय पारित होता है वो लोकसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, देश में लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत मजबूत काउंसिल बना करके पूरे ही देश में 17 तरीके के कर और 13 तरीके के कर और 17 तरीके के उपकर जो लगा करते थे, उन सब को समाप्त करके देश में व्यापार का वातावरण बनाने के लिए, समूचे देश में एक तरह से व्यापारियों को आप बहुत राहत दिलाने के लिए, आप जब व्यापारी पहले हुआ करते थे तो आप ध्यान दें कि आपको कितने तरह के फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। हर टैक्स के अलग फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज़ के अलग मेंटेन करना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वन विद्यालय परिसर में ध्रुवा समाज के नवाखाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और समाज के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने महाराज समाज के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इन भवनों को समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। को पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले भी 2 बार आप लोग हमें आमंत्रित किए थे, बुलाए थे, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। इसके लिए हम पूरे समाज से क्षमा चाहेंगे। और आज का बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मोचो कुतीले, अपन मन के जोहार, राम राम, नवा खाई तो बधाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तेलीबांधा तालाब से नमो युवा रन का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और नशा मुक्त स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि निराशा में नशा नहीं, मैदान में खेल चुने। वहीं सुभाष स्टेडियम में दौड़ का समापन हुआ, जहां अर्जुन राय और वंशिका पटेल प्रथम स्थान पर रहे। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान भी किया गया। इस मौके पर मंत्री गुरु खुशवंत समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नमो युवा रन का आयोजन नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए। युवा खेल के मैदान में जाएगा, खेलेगा, नशे से दूर रहेगा, स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ युवा ही एक आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत का निर्माण करेगा। आज रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर जो युवा शक्ति का सैलाब जो उमड़ा है और हजारों की संख्या में अलग अलग क्षेत्र से युवा आकर नमो रन में भाग लिए हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा और उनके सपनों के अनुरूप एक नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के निर्माण में ये युवा रन बहुत कारगर होने वाला है। निश्चित रूप से जो नमो युवा रन में हमने पुरस्कार भी रखे हैं दोनों युवक युवती दोनों वर्ग में, और मैं सभी विजेताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पर ये नमो युवा रन राज्य के, देश के सभी युवाओं के लिए संदेश है कि हम सब मिलकर, देश के सभी युवा मिलकर नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, समर्थ और मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शाह खासतौर पर मुरिया दरबार में शिरकत करेंगे, जो इस 75 दिवसीय आयोजन का प्रमुख हिस्सा है। 600 साल पुराना ये उत्सव आदिवासी परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। बस्तर दशहरा अब नक्सलवाद मुक्त बस्तर की शांति और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक बन चुका है। उप मुख्यमंत्री ने इसे बस्तर के लिए ऐतिहासिक दौरा बताया। राजगीर में आयोजित बिहार बदलाव सभा ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जबकि यहां के बच्चे चप्पल कपड़े को तरस रहे हैं।
पीके ने मंच से कई बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। पीके के इस ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। नालंदा राजगीर नीतीश जी का गृह जिला है और दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ पर विकास निश्चित तौर पर ज्यादा हुआ है। सड़क बिजली की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले नालंदा में बेहतर है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार ये जो बिहार की मूल समस्या है, शिक्षा की स्थिति नालंदा में भी उतनी ही बुरी है जितनी दूसरे जिलों में है। बुरहानपुर में नवरात्र की धूम से पहले ही पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जहां भव्य पंडाल सजेंगे और श्रद्धा का माहौल रहेगा, वहीं किसी भी प्रकार की अशांति रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने स्पष्ट कहा है कि दुर्गा पंडालों में अश्लील या आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई आयोजक नियम तोड़ता पाया गया तो सीधी कार्रवाई होगी। माँ नौ दुर्गा का जो पवित्र पर्व है वो स्टार्ट होने वाला है। अब नौ दुर्गा की जो स्थापना रहेगी, स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए जो नौ दुर्गा का पर्व मनाया जाता है, तमाम जगह माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। तो जहाँ जहाँ भी स्थापना हो रही है, उन पंडालों के जो आयोजक हैं उन लोगों से थाना स्तर पर किया गया, उनसे इस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करनी इस बात को किया गया। जिन स्थानों से मूर्ति ले जाती है उसमें मूर्ति की हाइट को लेके भी उसको लेके मूर्ति वालों से। मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्र पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माता तुलजा भवानी को सोने का टीका और चांदी का बड़ा मुकुट अर्पित किया गया है। इस बार चामुंडा माता और तुलजा भवानी नए श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देंगी। यहाँ नवरात्र के 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अभी 22 तारीख से शरदी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और दोनों मंदिरों पे 6 से 8 में माँ की घट स्थापना की जाएगी और बड़ी धूमधाम से माँ मायके में पधार रही, इसलिए बड़ी धूमधाम से माँ के स्वागत की तैयारी देवास प्रशासन व देवासवासी व भारतवासी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। और यहाँ पर आज भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया है जो 11-12 तक रहेगा। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर 22 सितंबर से शुरू होने जा रही शारदीय नवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजारों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। नगर के बड़े दुर्गा मंदिर की बात करें तो मंदिर का फूल और गुब्बारों से मंदिरों को सजाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले दिन 10 से 15 हजार भक्तों के आने की संभावना है। देखने को ये कहा जाता है कि भीड़ के लिए आप कह रहे हैं, फिर तो ठीक है, मगर इसमें क्या होता है पितर पक्ष चलती है कि पितर पक्ष की जगह 1 बजे से हम लोग की सेल चलती है। 1 दिन में हम लोग को बेचना होता है। ज़्यादातर अगर देखते तो इस बार तो ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, जो ऑनलाइन की वजह से दुकानदारों के लिए भीड़ भाड़ के लिए कम है। देखिए, इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष 9 नवरात्र पड़ रहे हैं और तैयारियां लगभग धुलाई सफाई वगैरह सब पूर्ण हो चुकी है। हमारे अभी सब भक्त आए थे, माता जी का स्नान दही बेसन से करा के और सब धुलाई वगैरह लगभग कंप्लीट हो चुकी है और भक्तों के लिए आने जाने की व्यवस्था की जा रही है कि कैसे क्या भक्त आएंगे, उनके लिए अभी रैली वगैरह बात की बनाई जाएगी। और अनुमान ये मान चलिए कि प्रथम दिवस 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार तो भक्तगण आते ही आते हैं। तो कल ज़्यादा भीड़ रहेगी, वो अभी बैरिकेडिंग वगैरह भक्तों के आने जाने के लिए वगैरह की जाएगी। टीकमगढ़ में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना कि युवक को भारी पड़ गया। नगर पालिका की कचरा गाड़ी ने सुबह उसके और पड़ोसी के घर के सामने शहर भर का कचरा डाल दिया। जाते जाते कर्मचारियों ने ताना भी मारा कि अब और करो शिकायत। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वार्डवासी और
नवरात्रि की तैयारी कर रहे समिति ने नगर पालिका की इस हरकत पर कड़ा विरोध जताया। हरिशंकर खड़ी ने कंप्लेन लिखवाई थी और हरिशंकर खड़ी से वो की भी गई थी कि आप कंप्लेन कटवा दो। और फिर इसके बाद नगर पालिका की गाड़ी आई है तो उसने पूरा कचरा हम लोग सबके सामने डाल के चला गया। बोला सीमू ने खुद बोला है कि उसके दरवाजे पे कचरा डाला। गौ माता की दुर्दशा को लेकर कंप्यूटर बाबा 7 से 14 अक्टूबर तक गौ न्याय यात्रा निकाले जा रहे हैं। यात्रा से पहले बाबा प्रदेश भर में नागरिकों से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। आज गुना में उन्होंने लोगों से चर्चा कर यात्रा में शामिल होने की अपील की। बाबा ने कहा कि यदुवंशी मुख्यमंत्री होने के बावजूद गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार आग्रह के बावजूद मोहन सरकार ने संतों को मिलने तक का समय नहीं दिया। मध्य प्रदेश की सड़कों में, कस्बों में, गांव में, मोहल्लों में तड़प तड़प के मरने के लिए हमारी गौ माता मजबूर है और गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में सारा संत समाज ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्राचार किया पर सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने मिलने के लिए उनको भी बोला, उनके नंबर पे भी लिखाया, परंतु उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गाय के लिए संतों से मिलने का समय नहीं मिला। तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए हम सब ने विचार किया गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाए। यह यात्रा जो है वो नर्मदापुरम से 7 अक्टूबर से निकलेगी, जो 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेगी और उनके सींगों में, उनके गले में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं अपने न्याय मांगने के लिए, ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी। प्रयागराज के प्रतापपुर में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। ये शिविर जेपी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर में दिव्यांगजन और बच्चों का कुशल डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही 100 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। शिविर में डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर नईम, डॉक्टर कदरे और डॉक्टर मनोज कुमार की अहम भूमिका रही। जेपी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को दवा वितरण और निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। और यह कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से देखने को मिल रहा है कि जेपी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा लगातार क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पूरे प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है। लगभग 5 वर्षों से हम लोग जो है हर विधानसभा में शिविर लगा करके दिव्यांग बच्चों, वृद्धों की निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा वितरण करते हैं। इसके माध्यम से सारे ग्रामवासियों को सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। हमारा कॉलेज भी इसके लिए उनके लिए फ्री है। बच्चों को इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।